वतन की मिट्टी पर हम जान लुटाने चल निकले। हम नेशनल लीग के परवाने, हम मुल्क बचाने चल निकले। खाई है तेरी इज्जत की कसम, ये मोहब्बत निभाने हम निकले। जब सारी अपना बस है टूटना, क्या घबराना क्या। हमारे पास दस्तावेजात मौजूद है, करोड़ों रुपए की अदायगी आती है, उसके ऊपर कमीशन खाया जाता है, लेकिन आज जैसे यहाँ पर मेहनत कश लोगों को उस 20% की अदायगी नहीं हो रही। आज 1 साल से ज्यादा मुद्दत हो गई है, इसका हिसाब देना पड़ेगा। वक्त बहुत कम है, हम इंतजार नहीं चाहते। हम पुरअमन तरीके से अब अपने इख्तियार को, उन तमाम अशराफियों को जो ये समझते हैं कि वो हमारी तब्दीली का फैसला करेंगे, नहीं, अब आप अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। मैं यार वो यहाँ पे सलामी जावेद बिहारी का है, वो बताओ यार, जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद है, इम्तियाज भाई जावेद, परिवारिक भाई मौजूद है, इधर आओ, भाई मौजूद है। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आ जाओ यार, बुलाओ ना जावेद, इधर तो आओ यार, इधर आओ, आओ ना इधर। केडीए के वर्क चार्ज मुलाजमीन को, लेबर विंग कराची जोन मरकजी कमेटी को और लेबर विंग के सदर इम्तियाज़ अली भाई को और हमारी यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की बुगला विंग को हम खुशामदीद कहते हैं और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। हम यहाँ पर केडीए के वर्क चार्ज मुलाजमीन के लिए एहतजाज कर रहे हैं जिनकी तनख्वाहें 4 साल से इंतज़ामिया ने जबरन बंद की हुई हैं। हमारे वर्क चार्ज मुलाजमीन में से 4 मुलाजमीन इंतकाल कर चुके हैं, जिन पर इंतज़ामिया ने उनके ख़ानदानों के लिए भी कोई एक्शन नहीं लिया, उनको भी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी। हमारा ये मुतालबा है केडीए इंतज़ामिया से और वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से कि केडीए का जो वर्क चार्ज स्टाफ है इसको फिल फॉर बहाल किया जाए, इनकी तनख्वाहें बहाल की जाएं, इनका मेडिकल बहाल किया जाए और जो यहाँ पर वीकेंड पोस्टें अवेलेबल हैं इनको वहाँ पर एडजस्ट किया जाए। हमारा ये एहतजाज माशाल्लाह आज एक बहुत अच्छा कामयाबी का सबब बना है और हम ये सेक्रेटरी केडीए साहब को भी कहना चाहते हैं कि वर्क चार्ज मुलाजमीन जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं उनके साथ जुल्म व ज़्यादती बंद की जाए, उनको बहाल किया जाए, उनकी तनख्वाहें बहाल की जाएं। 4 साल से ज़्यादा का अरसा हमें हो गया है। 2019 में एक स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई थी डीजी केडीए बदर जमील महेंद्रो साहब के दौर में। वो कमेटी के अफसरान भी सुस्त रवि का शिकार हैं, अपने कमरों में मीटिंग्स करते हैं वर्क चार्ज के नाम पे, चाय बिस्किट समोसे मुफ्त के जो डिपार्टमेंटल चीज़ें हैं मीटिंग के नाम पे वो खाते हैं और मीटिंग का इख्तिताम हो जाता है। तो हमारी जो है गुजारिश है डीजी केडीए साहब से कि स्क्रूटनी कमेटी के खिलाफ भी एक्शन लें और 30 दिन के अंदर अंदर स्क्रूटनी कमेटी हमारे वर्क चार्ज मुलाजमीन की स्क्रूटनी करे और उनको बहाल करे। और जो हमारे यहाँ पर रेगुलर मुलाजमीन हैं जिनको 20 साल 25 साल 30 साल हो गए, जिनके प्रमोशन नहीं हुए, हम उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं, डीजी केडीए साहब से गुजारिश करते हैं कि उनकी भी प्रमोशन की जाए, ना कि जाली यूनियंस जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके 2 नंबर तरीके से उनके लोगों के प्रमोशन किए गए। इसी तरह रेगुलर मुलाजमीन के प्रमोशन किए जाएं, उनको जो है तनख्वाहों में उनकी इजाफा किया जाए। 20% अलाउंसेस फिल और दिए जाएं, यहाँ पर 20% तनख्वाह बढ़ाई जाए रेगुलर मुलाजमीन की। हमारा जो सिक्योरिटी का स्टाफ है उनको कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई, उनको यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। डीजी केडीए साहब एक प्रॉपर सिक्योरिटी का निज़ाम बनाएं। जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं यहाँ पर
वो अपनी जान पर खेल कर यहाँ अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। तो हमारी डीजी केडीए साहब से गुजारिश है कि उनके लिए भी ख़ास कदम उठाया जाए। इसके साथ ही मैं दावत देता हूँ मोहम्मद फ़हीम खान, जो केडीए डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी हैं और माशाल्लाह इनका इदारे में भी बहुत नाम है, मैं गुजारिश करूँगा वो यहाँ पर आएँ और अपने इज़हारात का ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम मजदूर साथियों, आज केडीए के वर्क चार्ज मुलाजमीन के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जो 4 साल से इनके साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, उनका अजाला कैसे हो। सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों का पट्टा बिठाल दिया है, तमाम इदारों को बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं केडीए के मुलाजमीन के लिए और केडीए के अंदर जो अफसरान एसी के कमरों में बैठे हैं और जितनी भी पॉकेट यूनियंस हैं जो इंतजामिया के साथ मिली हुई हैं, उनको हम ये बोलना चाहते हैं कि आप अपना रास्ता बदल लो, क्योंकि तुम्हारे सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर साई पगाड़ा का एक सिपाही। अब हम तुम्हें मजदूरों का हक नहीं देंगे और अफसरान को ये बात हूं कि अपने महवर दूर निकल जाओगे, अपने महवर से अगर दूर जाओगे अफसर जाओगे, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका संग बरबर पे तो फिसल जाओगे। अब तुम इस मुल्क के हालात देखो, यहाँ पर जितने भी हुक्मरान हैं सिर्फ अपनी सीट की बातें करते हैं, अपने बच्चों की बातें करते हैं। अरे गरीबों को तो देखो, इदारों को तो देखो। तुम लोग मिलकर मुल्क को उस कंडीशन पे ले आए हो है। अरे उन मजदूरों से पूछो जिनके घर में एक वक्त खाने की रोटी भी नहीं है, तुमने उनकी सहेलियां 4-4 साल से रोकी हुई है। तुम्हें शर्म करनी चाहिए। नासिर हुसैन शाह, पीपल्स पार्टी, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। तुम्हारे अंडर में जितने भी सिंध हुकूमत के इदारे आते हैं सबका बेड़ा रख दिया है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारा कदम है जो मुतमईन पुरअमन हम मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन अगर आज के बाद और हम इस फोरम से तमाम इदारे के पॉकेट यूनियंस और तमाम इदारे के अफसरान को ये बताना चाहते हैं कि अगला स्टेप हमारा जो होगा वो इससे खतरनाक होगा, वो पुरअमन नहीं होगा। शुक्रिया। और केडीए और एनपीसीए के बाद दूसरा मरहला है वो हमारा वो डीएमसी के 15% तनख्वाह बढ़ाने का है। अगर डीएमसी, केएमसी और इन तमाम इदारों में अगर हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाई और जिनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं उन तनख्वाहों को अगर जारी नहीं किया तो मजदूर फिर सड़कों पर होगा और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हक़ का नारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज डायरेक्ट जो है वो मैं ज़्यादा बातें घुमा फिरा के मुझे कहने की आदत नहीं है। जितने भी लोग मुझे यहाँ केडीए में जानते हैं, मेरे एक यहाँ खिदमत है केडीए में ट्रेड यूनियंस वगैरह के हवाले से। आज जो कुछ भी हुआ यहाँ वर्क चार्ज के मुलाजमीन के साथ, जो केडीए के अफसरों ने यहाँ जुल्म और बर्बरियत की पहाड़ तोड़ने के लिए जो एक साजिशें गढ़ी और यहाँ न्यू टाउन थाने की पुलिस के SHO अपनी पूरी नफरी के साथ यहाँ पर जो है वो आ गए। तो मैं तमाम लोगों को वर्क चार्ज के ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आएँ और आगे देखें। देखिए, मैं यहाँ कोई चूरन बेचने नहीं आया, यहाँ मैं कोई मंजन बेचने नहीं आया। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं तमाम वर्क चार्ज मुलाजमीन को ये बताने आया हूँ कि देखें जी, आप देखेंगे कौन आपके साथ मुखलिस है, कौन आपके साथ मुखलिस नहीं है, ठीक है ना। इससे पहले जो मुख्तलिफ 2-3 यूनियन थी, एक यूनियन मजदूर यूनियन है जिसको मैं नमरूद यूनियन हमेशा से कहता हूँ, वो नमरूद यूनियन है। उसने CBA बन के यहाँ पर लोगों के चूल्हे जलाने के बजाय जो है ना, लोगों के चूल्हे जो है ना बुझाए उसने।
और मैं तमाम वर्चाज मुलाजमिन को कहता हूं कि देखें, यहाँ पुलिस बुला के गुंडागर्दी करवा के हमें डराने की धमकाने की कोशिश की गई। मैं पुलिस का बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन अगर पुलिस किसी भी वर्चाज मुलाजमिन के गिरबान पर हाथ डालती है तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हम इतने कमज़ोर नहीं है, हमें तरने वाला ना समझा जाए। हम जो है वो सिविक सेंटर के अंदर जो है ना एक कहराम जो है ना वो बर्पा कर सकते हैं। आपने तमाम मेरी जद्दोजहद देखी भी है और मुझे आप जानते भी हैं, ठीक है ना। 2011 से अगर जिसको मेरा रिकॉर्ड पता करना हो जाके पता कर लें कि मैं क्या था। और अब तो मैं बहुत कुछ जिसे कहते हैं ना, मैं बहुत कुछ जिसे कहते हैं कि नरमी के साथ लोगों से पेश आता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा रवैया नहीं था। तो तमाम अफसरान की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ अगर वो मुलाजमीन की इज्जत करते हैं। अगर वो मुलाजमीन की इज्जत नहीं करते तो मैं उनकी इज्जत नहीं करता, भले वो 18 ग्रेड के अफसर हों, 19 ग्रेड के अफसर हों, 20 ग्रेड के अफसर हों। भाई आप जितने भी तुर्रम खान है ना, आप केडीए के अंदर हैं, आप केडीए से बाहर नहीं हैं। इसे रिक्वेस्ट समझे, धमकी समझे, कुछ भी समझे, मैं आपकी तमाम ख्यालात को अपने पाँव की जिसे कहते हैं ना जूती की नोक पर रखता हूँ। मेरा मुतालबा यह है कि 4 साल से वर्चाज मुलाजमीन की तनख्वाह बंद है, इन मजलूम मुलाजमीन की तनख्वाह को जो है ना बहाल किया जाए। हम सिंध हाई कोर्ट में भी जो है ना केस हमने लड़ रहे हैं, पटिशन हमारी दायर है। मेरी डायरेक्टर जनरल के लिए जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब से गुजारिश है कि सर दूसरे अफसरान तो इस काबिल नहीं है, अल्लाह ने उनको इतना ज़रफ़ और इतनी तौफीक नहीं दी है, लेकिन आपको अल्लाह ने मुंसिफ बना के इस इदारे के अंदर भेजा है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है सर, तो आप उस इज्जत का पास रखें। आप एक माशाल्लाह से ख़ानदानी आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे बड़े ब्यूरो कैडेट हैं, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है सर, आप इंसाफ करें, आप मुंसिफ हैं, आप इंसाफ करें। आप यहाँ देखें वर्चाज मुलाजमिन के साथ क्या ज़्यादती हो रही है पिछले 4 साल से। आज हम बाहर आए सिविक सेंटर के और बाखुदा मैं खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ हूँ, और अगर हमें यहाँ सड़क भी ब्लॉक करनी पड़ी ना केडीए के सामने की, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा मैं सड़क ब्लॉक करूँगा। और जब तक ये इंतज़ामिया केडीए की वर्चाज मुलाजमीन की तनख्वाह बहाल नहीं करती, मैं इंतज़ामिया को आश्कार करता रहूँगा तमाम लोगों के सामने कि केडीए की इंतज़ामिया एक जालिम इंतज़ामिया है, एक कातिल इंतज़ामिया है, जिसने जो 4 वर्चाज मुलाजमीन के जिसे कहते हैं ना कत्ल की, उनकी मौत की जिम्मेदार है। बस मैं आखिरी में ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हम बाहर आए, कल इससे ज़्यादा उधम चौक नहीं मचाएंगे। मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाऊँगा, NGOs पे जाऊँगा, मैं गड़बड़ मचाऊँगा। आप जो तनख्वाहें इनकी जो है ना बंद की हुई हैं, आप इनको खोलें, अदरवाइज हम इतनी गड़बड़ मचाएंगे कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और ये पुलिस से डराने की हमें कोई कोशिश मत कीजिएगा, आपको भी पता है कि हम कौन हैं। थैंक यू। लेकिन अल्लाह ताला उनको रिस्क देता है। ये सिर्फ हजरत इंसान है जो ये समझता है कि मैं, आप, ये इशराफिया, ये एलीट पर्सन जो ठंडे कपड़ों में बैठकर